दोस्तों ये योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, है राजन राम, ध्यान करने वाले सैकड़ों व्यक्तियों के द्वारा अक्षय चंद्र स्वरूप की प्राप्ति हो जाने पर। तो दोस्तों ये बुक कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वीडियो तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो इसका लास्ट वीडियो होगा इस बुक का, जिस पर आकाश में सैकड़ों चंद्रमा नहीं हो सकते, लेकिन उसके बाद नया बुक शुरू करेंगे। उस प्रकार के मेरे कथन को श्रवण करो। यद्यपि अहम भाव से सत्य चंद्र बिंब का ध्यान करने वाले पुरुष अपने चिर ध्यान के अभ्यास से अन्य भाव के भूलने के कारण चंद्रत्व को प्राप्त हुए हैं, तो भी वे न आकाश तल में पहुँचे और न चंद्रत्व को ही प्राप्त हुए। अन्य के संकल्प नगर में अन्य का प्रविष्ट होना कहाँ देखा जाता है? यानी दूसरे के संकल्प में दूसरे अपना संकल्प जोड़ना है, ऐसा बोला जा रहा है। संकल्प नगर के पदार्थ की प्राप्ति उसी संकल्प नगर वाले पुरुष को होगी, अन्य को नहीं हो सकती। अपने अपनी संकल्प सृष्टियों के पृथक पृथक आकाशों में अवस्थित अक्षय कला वाले वे चंद्रमा वहीं वहीं प्रकाशित होते हैं। मैं इसी चंद्रमा में प्रवेश करूं, ऐसा ध्यान वाला एवं अंतर में आत्मबुद्धि के सुख से शून्य जो ध्याता है, वो इसी चंद्रमा में प्रवेश प्राप्त करता है। मैं चंद्रबिंब के सुख से संपन्न होकर चंद्रमा में प्रवेश करूं, ऐसा ध्यान करने वाला उपासक इसी प्रकार का सुख प्राप्त करता है, अर्थात उसका जैसा निश्चय हुआ वैसा ही पाया। ध्यान करने वाले के दृढ़ संकल्प के कारण उस स्वभाव की अविनाशी साक्षी संवित उसी प्रकार का अनुभव करती है, उससे विपरीत नहीं। जिस प्रकार सब ध्यान करने वालों को अपने अपने संकल्प के अनुसार पृथक पृथक चंद्रत्व की प्राप्त अनुभूति होती है, उसी प्रकार अपनी कल्पना से ही स्त्री लाभ की सिद्धि भी पृथक पृथक होती है। ध्यान में जो साध्वी नारी लाखों ध्यान करने वालों की पत्नी बनी, उसकी कल्पना से उत्पन्न अनुभूति उनके अंतःकरण में उपहित साक्षी में विद्यमान है। अपने घर से बाहर ना निकलने वाला जो जीव वही सप्त दिपेश्वर होकर स्थित है, उसका वो कल्पना सिद्ध राज्य अपने ही चिदाकाश में प्रतीत होता है। जब हमारा ये दिखाई देने वाला संपूर्ण संसार जन्म से सर्वज्ञ ब्रह्म की कल्पना मात्र तथा शून्य आकार रहित और शांत है, तब उपासकों के द्वारा कल्पित संसारों में क्या अन्यथा और विचित्र सत्यता हो सकती है? हे नृप, दान, अर्घ, दैहिक कर्म, तप, जप आदि अमूर्त कर्मों का फल परलोक में मूर्तिमान किस प्रकार होगा? अपनी इस शंका का समाधान सुनो। दान आदि लक्षण बुद्धि वाले अमूर्त जीव परलोक में स्वप्नवत मूर्त जैसे भासमान अनुत्पन्न फल को देखते हैं। यानी जब तप का फल अमूर्त होता है, इनके आकार की कल्पना चित्त से ही हो सकती है। मान एवं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वेदन और अवेदन जैसी भ्रांति होती है। उस भ्रांति के विषय की प्राप्ति के लिए ही चिन्मात्र मन के सहित कर्मेंद्रिय द्वारा स्पंद और अस्पंद रूपत्व होता है, परंतु उस भ्रांति के शमन होने पर स्वच्छ शांत चिद्रूप आत्मा ही शेष रह जाता है। इस लोक में किए गए दान से परलोक में चित्त प्रतिभा रूपी वो फल मिलता है। विद्वानों का कथन है कि उसे संकल्प रूप जीव पाता है, तो फिर उस फल की प्राप्ति परलोक में क्यों ना हो। इस कल्पना युक्त संसार में किए गए दान से पूर्व कहे हुए अकृत्रिम संकल्प ही परलोक में सब और चिन्मात्र रूपी भोग फल दान से ऐश्वर्य आदि के रूप में हो और दान रहितता से दरिद्र आदि के रूप में हो। इसमें कोई विरोध नहीं है। हे महीपते,
आपने जो कुछ मुझसे पूछा उस सब के विषय में मैंने कह दिया। ये संपूर्ण निराकार संसार चिन्मात्र की कल्पना समझो। राजा ने कहा, है भगवान, सर्गारंभ में चिन्मात्र देह रहित जीव और उसके द्वारा की गई शरीर की कल्पना किस प्रकार भासती है। शरीर के बिना चित्त की अभिव्यक्ति संभव नहीं। भला कभी मिट्टी के बिना दीप प्रभा का प्रकाश टिक सकता है। वशिष्ठ जी ने कहा, है महामते, हे राजन, शरीर शब्द का जो अर्थ आपने जाना है वो तत्वज्ञानी के प्रति उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार के आकाश में पत्थरों का नृत्य संभव नहीं है। ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ शरीर शब्द का है। जैसे अम्बु और अभ्य शब्द का अर्थ जल ही है, दोनों भिन्न नहीं है यानी अभिन्न है, वैसे ही ब्रह्म और शरीर के अर्थ में अभिन्नता है यानी दोनों एक है। स्वप्न देह के समान ये देह ब्रह्म ही है। इसमें जो स्वप्न का दृष्टांत दिया गया है वो आपको सरलता से समझने के लिए ही है। यथार्थ में तो स्वप्न देह भी ब्रह्म है। स्वप्न के अर्थ का आपको अनुभव होने से ही स्वप्न का दृष्टांत दिया है। स्वप्न रूपी भस्म के साथ चिद्रूप से भाषित दृष्टि में समानता कभी नहीं हो सकती। स्वप्न में ये शरीर कौन है, स्वप्न के ये पदार्थ किसके हैं, अथवा स्वप्न बुद्धि कहाँ है, ज्ञानी अबुद्ध भ्रम रूपी स्वप्न के द्वारा अज्ञानी जन का प्रबोध करते हैं। ब्रह्म पद में जागृत स्वप्न सुषुप्ति अथवा अन्य कुछ भी नहीं है, अपितु मन और वाणी से आग्राह्य विराट विश्व एवं तेजस और सर्व प्रलय होने पर भी एकमात्र अवशिष्ट रहने वाला स्वयं प्रकाश निर्मल अवाच्य चिदाकाश ही इस जगत रूप में प्रकाशित रहता है। जो आज ये संसार भासमान सा लगता है वो भासित नहीं है। सच्चिदानंद रूप से पूर्व भासित हुआ भी वो स्वरूप से उसी प्रकार अभासित है जैसे जागृत स्वप्न आदि का भी नहीं है, वैसे ही अत्यंत स्वच्छ ब्रह्म भी है। जिस प्रकार संगीत एक देश से दूसरे देश में जाने पर मध्य में संगीत का रूप विषय रहित रहता है, उसी प्रकार द्वैत अद्वैत आदि विषय रहित ये सभी कुछ चिन्मात्र युक्त है। अज्ञानी की दृष्टि से भिन्न अर्थात ज्ञानी की दृष्टि में चिन्मय स्वप्न द्वैत अद्वैत शुभ अशुभ आदि जो कुछ भी है उस सब की तुलना निरावरण चिन्मात्र से की जाती है। शून्य अर्थों का उपलब्ध भान अभान अर्थात स्वर्ग प्रलय द्वैत ऐक्य सत असत सभी कुछ चिदाकाश है। ब्रह्म से विश्व उत्पन्न होता है और ये पूर्ण ही इस प्रकार स्थित है, इसका कभी भान या अभान हुआ ही नहीं, किंतु शिलाबद्ध उदर के समान उसके घनीभूत मध्य जैसा ये चिन्मात्र घन है। इस विश्व के चित्त का उन्मेष मात्र होने के कारण ये निराकार चिद्व्योम मात्र ही है। इस प्रकार जहाँ जहाँ चिन्मात्र की स्थिति है वहाँ वहाँ विश्व का रहना भी उचित ही है। चिद्व्योम सर्वत्र और सर्वव्यापक है, यही जगतमय है। इसीलिए जगत शब्द से कहा जाने पर भी ये सब ब्रह्ममय ही है। चिद्व्योम के संकल्प रूप में यथा अवस्थित ये विश्व उसी प्रकार अन्मय रूप निर्बध्यात्मक ब्रह्म ही है। इस विषय में अन्य कोई युक्ति उचित नहीं होने के कारण यही युक्ति शोभामयी है। यहाँ युक्ति और अपने अनुभव के बिना किसी पुरुष का पुरुषार्थ की इच्छा करने वाले व्यक्तियों के प्रति उपदेश देना अशोभनीय होता है। लोकशास्त्र या वेदादि में युक्ति प्रयाग एवं अनुभवादि से सिद्ध वस्तु ही सिद्ध तथा अत्याज्य है। इस प्रकार वेदादि से सिद्ध ब्रह्म को शत्रुर माने तथा असिद्ध द्वैत को असद्रूप समझे। जब उपलब्ध ज्ञान के द्वारा यह संपूर्ण विश्व यथास्थित ही विलीनता को प्राप्त हो जाता है, तब प्रथम ब्रह्म रूपता से भिन्न जाना हुआ विश्व ही ब्रह्म रूप से जाना जाकर ब्रह्मता को प्राप्त हो जाता है। मेरे द्वारा कहे गए न्याय से जीवन मुक्तत्व सहित लोक एवं वेदादि रूप संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही सिद्ध हुआ। अतः मैंने ये जो न्याय प्रतिपादित किया है वो परम पुरुषार्थ का साधक होने के कारण सर्वथा ग्रहणीय है। केवल इस अपरिज्ञात संसार रूपी वृक्ष में परिज्ञात चिदाकाश ही है और उस परिज्ञात चिदाकाश रूप में त्रिजगत रूपी बंधन और मोक्ष में ही मैं ही हूँ। मोक्ष मैं ही हूँ अर्थात जो
अपरिज्ञात चिदाकाश है, वो जगत रूपी बंधन एवं परिज्ञात चिदाकाश मोक्ष है। यही मेरा निर्णय है। ये संपूर्ण यथास्थित दृश्य परिज्ञात से जल में डाले हुए लवण के समान विलीनता को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार दृश्य रूप में अस्त हुए ज्ञानी का शिला के समान मौन स्वरूप ही अवशिष्ट रह जाता है। लोक शास्त्र और वेद के द्वारा जी सिद्ध है वो सिद्ध ही है। असंख्य विचारों द्वारा निश्चित वस्तु अपने अनुभव से भी जानी जाती है, इसलिए वही पुरुषार्थ रूप से फल देने वाली होती है। सभी वस्तुओं के निराश द्वारा जिसका चिरकाल तक ध्यान किया जाए उसकी प्राप्ति अवश्यंभावी है। उसी प्रकार अन्य भाषित वस्तु की प्राप्ति लौकिक कार्य में भी अवश्य होती है, परंतु जिस वस्तु का जैसा अनुभव होगा वही वैसी ही प्रतीति होगी, चाहे वो सत्य हो या असत्य। जब तक उसकी स्थिति रहती है तब तक यथावत ही रहती है। हे मतिमान, हे महात्मान, तुम्हारे महान प्रश्नों का मैंने ये विचारपूर्वक फलभूत समाधान कह दिया है। तुम इसी मार्ग पर चलो, इससे तुम आदि व्याधि से रहित और इंद्रियों के वैषणों से बचते हुए उच्चता को प्राप्त करो। जगत ब्रह्म ही है। वशिष्ठ जी बोले, हे रघुनंदन, उस राजा के द्वारा पूजित हुआ मैं उस कुशद्वीप की इलावती नगरी में स्थित होकर जब राजा प्रज्ञप्ति पर अनुग्रह रूप अपना प्रयोजन पूरा कर चुका, तब स्वर्ग में जाने के लिए गगन मार्ग द्वारा चल पड़ा। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, आज यहाँ इस अयोध्या नगरी में अवशिष्ट हुए मैंने आपसे ये जो कुछ कहा है उसके अनुसार अपनी श्रेष्ठ दृष्टि रखते हुए आप शांत मन वाले और चिदाकाश रूप हो जाओगे, क्योंकि ये सब कुछ वाणी से अगम्य, अजन्मा, परम शांत आदि मध्य अंत से सर्वथा शून्य है। इसलिए ब्रह्माकाश रूप ही है। जो चिद्भान मात्र कहा गया है, वो जिसकी ब्रह्म रूप से कल्पना की गई है, वो परात्पर कहा हुआ और नाम रहित पद ही है। राम ने कहा है, भगवान, सिद्ध साध्य यम, ब्रह्मा, विद्याधर और देवताओं के जो लोक हैं उनके निवासी जीव किस प्रकार के दिखाई देते हैं, ये आप मेरे प्रति कहिए। मतलब जो देवता है, ब्रह्मा है, सिद्ध साध्य, विद्याधर, दूसरे क्रिएचर्स हैं, ये वो किस प्रकार दिखते हैं। वशिष्ठ जी बोले, है ना, हे राम, सिद्ध साध्य यम, ब्रह्मा, विद्याधर, देवता तथा अन्य अपूर्व भूत महात्माओं के लोगों को प्रत्येक रात्रि, प्रत्येक दिवस सम्मुख, पीछे, ऊपर और नीचे वाली धारणाओं से देखने पर ही तुम देखते हो। यदि उक्त रीति से ना देखो तो कुछ भी नहीं देख सकते। सिद्ध लोग, महरलोक दो प्रकार के हैं, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक और सत्यलोक। प्रथम प्रकार के ये लोग बहुत दूर हैं तथा दूसरे प्रकार के जो सिद्धों के लोक हैं वे उनके संकल्प से निर्मित संकल्पलिक कहे जाते हैं। इनके सर्वत्र विद्यमान होने से संपूर्ण जगत इनसे व्याप्त है। इन दोनों प्रकार के लोगों को धारणा के अभ्यास की आवश्यकता है, जो कि आपको नहीं है। जिस प्रकार वे सिद्ध लोग कल्पना जन्य है, उसी प्रकार ये लोग भी कल्पना मात्र ही है। जैसे काल्पनिक बात सर्वत्र भ्रमणशील है, वैसे ही वे लोग भी घूमते फिरते हैं, परंतु ये लोग इससे भिन्न विशेषता वाला है। दिन रात्रि जिन सपना लोकों और संकल्प लोकों की प्रतीति होती है वही सिद्ध लोक है। उन्हीं के समान उन्होंने अन्य अन्य लोकों की रचना करके संकल्प से उन्हें स्थिर किया है। हे राम, यदि आप भी उसी प्रकार योग धारणा युक्त स्थिरीकृत ध्यान द्वारा संकल्पजन्य लोकों को स्थिर करने का यत्न करो तो वे भी निर्विघ्न रूप से स्थिर हो जाएंगे। जैसी इच्छा हो वैसे ही उनका विस्तार और इच्छित संपत्तियों से परिपूर्ण कर सकते हैं। दृढ़ संकल्प से युक्त पुरुष उन्हें सिद्धों के समान ही स्थिर देख सकता है। पूर्व जन्म में उत्पादित जिन पुण्य संपत्तियों स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उन्हीं साधन रूपी संपत्तियों द्वारा सिद्धों ने उन लोगों को स्थिर किया है। इस प्रकार उनके वे लोग अनायास ही सिद्ध हो गए हैं, परंतु जिन्होंने अस्थिर ध्यान के अभ्यास में प्रयत्न किया है वे अत्यंत दुखपूर्वक ही इन लोगों को स्थिर बना सकेंगे। संपूर्ण जगत सदैव निराकार शांत चिद्व्योम ही है। अपने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार ही दृष्टि का स्फुरन होता है, उससे भिन्न नहीं होता।
निश्चय शून्य जगत का भान नहीं होता। जो जगत अनिश्चित है उसमें भाव या अभाव का तर्क उठ ही नहीं सकता। इसलिए शून्य, निराकार, रोग रहित ये जगत परमाकाश ही है। दृढ़ निश्चय से जिस वस्तु का भान होता है वो चित्त स्वभाव होने के कारण भारूप के समान दिखाई देती है, परंतु इस असंविदित लोक में चित्सत्ता और स्फूर्ति की व्याप्ति स्वभावतः न होने से ये शून्य एवं आकार रहित ही सिद्ध होता है। यदि कहें कि कार्य कारण भाव से इसकी अन्य सत्ता होगी तो उसका यहाँ कहना ही क्या है। स्वर्ग आदि में प्रलीन हुए आकाश से अनंत विश्व की उत्पत्ति क्या और किस प्रकार हो सकती है। आकाश में जो भूत भुवन आदि उत्पन्न हुए दिखाई देते हैं वो सब आकाश की ही उस प्रकार की प्रतीति होती है। इसीलिए द्वैत अद्वैत की कल्पना भी कठिन है। वो जैसा था वैसा ही रहता है, उसमें कभी किसी प्रकार के विकार की संप्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार स्वप्न में अपने रूप को छोड़े बिना ही चिदाकाश स्वप्न वस्तु का विवर्तिस्थान है, उसी प्रकार वो अचल के समान ही है, अर्थात उसमें कारणता या विकार कुछ भी नहीं है। चित्त संकल्प में जिस आकार की कल्पना करता हुआ पर्वत लीला से उदय को प्राप्त होता है वो असार ही है। यथार्थ में तो ना वो आकाश है और ना पर्वत ही है। उसी प्रकार ब्रह्म में विश्व की स्थिति है। काष्ठ के समान मौन में स्थित एवं रटते हुए भी ये महान बुद्धि वाले जीवन मुक्त पुरुष कठपुतली के समान व्यवहार करते से जान पड़ते हैं। जैसे जल में तरंग और आवर्त आदि वित्तीय जल से अभिन्न ही है, वैसे ही ब्रह्म में सृष्टियाँ भी अभिन्न हैं। जैसे वायु से अभिन्न स्पंद की स्थिति है और जैसे आकाश से अनन्य अमूर्त शून्यता है, वैसे ही ब्रह्म से अभिन्न वे सब अमूर्त सृष्टियाँ हैं। जिस प्रकार निराकार संकल्प नगर भी समक्ष स्थित रहता है, वो साकार प्रतीत होने पर भी निराकार से, उसी प्रकार ब्रह्म में विद्यमान ये जगत भी आकार रहित होने पर भी सामने स्थित है। ये त्रिलोकी चिरकाल से अनुभव में क्यों न आ रही हो और ये अथयुक्त क्रिया के करने वाले भी क्यों न हो, तो भी जैसे स्वप्न नगर निराकार और शून्य है, वैसे ही ये भी आकार रहित और शून्य ही है। संकल्प नगर के व्यवहार में चित्त का संकल्प ही उस नगर के रूप में है। उसी प्रकार का निर्मल ब्रह्म ही दिखाई पड़ने वाला जगत है। वही जगत कहा जाता है। चिरकाल से नित्य प्रति अनुभव आता हुआ ये जगत रूपी पदार्थ उसी प्रकार कुछ नहीं है जिस प्रकार की स्वप्न में कोई पुरुष अपने मरण का अनुभव करके भी मरता नहीं है। जैसे स्वप्न में मरण को प्राप्त हुआ पुरुष अपना दाह संस्कार प्रत्यक्ष देखता है तो भी वो मिथ्या है, वैसे ही ब्रह्म में दृश्यमान जगत सत्य के समान भाषित होने पर भी असत्य है। जगतता और अजगतता, असंसारता ब्रह्म के ही मल रहित देह हैं, जो रज्जु आदि के सर्पादि संज्ञक न हो सकने के समान ही परमार्थतः असत है। हे रघुनंदन, सिद्ध लोकों के भोगादि का जो फल मैंने कहा वो कल्पना मात्र हो, चाहे अन्य मुनियों द्वारा कहा गया फल अन्य प्रकार का हो चाहे न हो, तो भी आप जीवन मुक्त का उनके विषय में क्या भ्रमण हो सकता है। हे वत्स, आप सिद्धि आदि विषयक तुच्छ फल की इच्छा मत करो। ब्रह्म तत्व को आपने जान लिया है, इसलिए केवल माया रूपी सिद्ध लोकों के ऐश्वर्य ज्ञान के लिए व्यर्थ परिश्रम करने से कोई लाभ नहीं है। ब्रह्म ही संकल्पमय त्रिलोक्य है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो पुरुष ब्रह्माकाश चित्त होने के कारण अपने को अहंकार समष्टि स्वरूप हिरण्यगर्भ जानता है, उसका वैसा ज्ञान ही परमेष्टि स्वरपत्त अथवा हिरण्य भर्त है। उसका उदर ही ये त्रिलोक्य है। इस प्रकार न ब्रह्मा ही उत्पन्न हुआ और न ये जगत ही, पर ब्रह्म आज ही यथापूर्व अवस्थित है। संगीत में भाषित जगद्रूप ही सत है। वो मृग तृष्णा के समान मिथ्या एवं दिखाई देता हुआ भी असत ही है। आरंभ से शून्य तक भ्रांति का ही अभ्युदय हुआ है, अथवा वो भी नहीं हुआ। ये भ्रांति क्या है, कहाँ से है? ये जगत निश्चय ही अनामय ब्रह्म है। जगद्रूप ब्रह्म जल से आवर्त है,
इसमें एकत्व और द्वित्व कौन से हैं? आवर्तव और जल में कहीं भेद है क्या? जब भेद ही नहीं है तत्व एकत्व भी कहाँ से आया? क्योंकि एकत्व की सिद्धि भी द्वित्व पर आधारित है। वो चिद्गन शांत ब्रह्मचित्त होने से अहम के द्वारा अहंकार समष्टि रूपत्व को उसी प्रकार जानता है जिस प्रकार की विस्तृत आकाश अपनी आंतरिक शून्यता को जानता है। जैसे वायु को अपने स्पंदनशील गुण का ज्ञान है, जैसे अग्नि को अपने उष्ण स्वभाव की जानकारी है, और जैसे पूर्ण चंद्र अपनी शीतलता से परिचित है, वैसे ही ब्रह्म अपनी सत्ता के अर्थ से पूर्ण परिचित है। राम बोले, हे ब्राह्मण, हे मुने, इसे अपने अहम आदि का ज्ञान कब नहीं हुआ? क्योंकि ये तो सदा आदि अंत रहित तथा आवरणहीन है। उसे सृष्टिकाल से चेतता हुआ आपने कैसे कहा है? वशिष्ठ जी बोले, ये ठीक है कि ब्रह्म सदैव अहम आदि अहंकार समष्टि से बोध को प्राप्त होता है, क्योंकि अनादि एवं जन्म रहित उस चिन्मात्र को किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। सर्ग असर्ग एवं नव स्वरूप ब्रह्म सदैव सर्वत्र विद्यमान रहता है। ये ब्रह्म पूर्ण दृष्टि से कभी भी नहीं जाना जा सकता, और ज्ञान दृष्टि से देखने पर ये किंचित भी नहीं है। जैसे वायु में स्पंदन, चंद्रमा में शीतलता, आकाश में शून्यता अभिन्न रूप से है, वैसे ही ब्रह्म में अहंकार आदि जगत द्रुपता अनन्य रूप से है। क्योंकि आदि अंत से रहित ये जगत विकार शून्य और ब्रह्म रूप है, अतः सर्वदा इसकी ऐसी ही सत्ता है। यद्यपि इस अद्वितीय ब्रह्मबोध की प्राप्ति आपको हो चुकी है, तो भी आप अज्ञान से मेरे उपदेश के सुनने में आसक्ति वाले होकर मिली हुई दृष्टि से द्वैत को मानते हो। तत्व दृष्टि से नहीं, मिश्रित दृष्टि में सर्वात्मक ब्रह्म के अंतर्गत जो कोई जीव कुछ चेतता है, वो उस जीव से अभिन्न ब्रह्म ही है। इस प्रकार उसी के रूप से सब कुछ की प्रतीति है, किंतु निर्विशेष ब्रह्म से कुछ भी नहीं चेतता, क्योंकि उससे भिन्न रूप वाला अन्य कोई नहीं है। हे राम, बद्ध दृष्टि से ये ब्रह्म त्रैलोक्य जैसा ही सदा प्रतीत होता है, परंतु मुक्त दृष्टि से वो परम शांत है। उस ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। जैसे नभ से वृक्ष और पर्वत आदि उत्पन्न नहीं हो सकते, वैसे ही ब्रह्म से जगत भी उत्पन्न नहीं होते। ये समझकर आप परम शांत हो जाइए। यदि संदेह उपस्थित हो तो उपदेश के हेतु न्यून बुद्धि वाला बनकर, यानी कम बुद्धि वाला बनकर, मतलब जिज्ञासु भाव से, जब तक पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक भेद मानो तो कोई हानि भी नहीं है। बोध के प्राप्त होने पर ना शास्त्र की आवश्यकता है, ना शब्द ज्ञान की। प्रजापति की ये भेद बुद्धि भी आप में नहीं होगी। जब बोध हो जाता है सच्चाई का, तब ना किसी शास्त्र की आवश्यकता है और ना ही भेद बुद्धि या शब्द ज्ञान की। राम बोले, हे ब्राह्मण, मैं अपने प्रश्नों का निराकरण आपके द्वारा प्राप्त कर चुका हूँ। अब आप मेरे बोध के लिए सुझाए हुए समष्टि अहंकार आदि का निरूपण करिए। उस परम पद में अहंकार चेतित होता है तब क्या होता है? आप सर्वज्ञ होने के कारण सब कुछ के ज्ञाता है। आपके उपदेश सुनने से अभी मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अहंकार के स्फुरन पर आकाश, दिशा, काल और त्रिविध परिच्छेद का अभ्यास हुआ करता है। आत्मा जब देह आदि में अहम का आरोप करता है, तब वो शून्य स्थल में अपने न होने को भी मान लेता है। यही देह से उत्पन्न परिच्छेद है। इस प्रकार अपना आत्मा ही विभिन्न परिच्छेदों के क्रम से द्वैत रूपत्व से आकाश में उदय को प्राप्त होता है। इसके पश्चात व्योमात्मक पदार्थ भेद आदि सत्ताओं का और भविष्य आदि कालवाचक शब्दों का अभ्यास होता है। वो सब चिदाकाश ही है। इस प्रकार इस परम पद में देश काल आदि कल्पनाओं के सिद्ध होने पर दिखाई पड़ने वाली इस जगत की प्रतीति होती है। उसमें अहम भाव के कारण आवर्त भाव से अकृत्रिम चित्त की अभिव्यक्ति द्वारा जगदाकार रूप से निराकार ब्रह्म ही विराजता है। शांत अजन्मा एक अनादि ब्रह्म ही जीव भाव की कल्पना से अनावर्त चिदाकाश में जब तक आत्मज्ञान द्वारा तत्व का बोध प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उस विस्तृत दृश्य को देखता है।
गुरु शिष्य संवाद। वशिष्ठ जी बोले, हे रिपुसूदन राम, जो प्रश्न आज आपने किया है वो पूर्व जन्म में भी किया था। उस समय मैं गुरु था और आप शिष्य थे। पूर्वकल्प की बात है, उस समय भी आपको वैराग्य उत्पन्न हो गया था। तब आप मेरे पास वन में आकर प्रश्न करने लगे थे। अब के समान ही चित्त प्रतिभा रूपी ये गुरु शिष्य वार्ता उस समय भी हुई थी। उस समय मुझ गुरु से शिष्य रूप में मेरे सामने बैठे हुए आपने उदार बुद्धि होते हुए भी अज्ञानी के समान ये प्रश्न किया था। शिष्य ने कहा, हे भगवान, संपूर्ण लोक के विषय में मेरा जो ये संशय है उसका निवारण कीजिए। महाकल्प की प्राप्ति पर कौन सी वस्तु नाश को प्राप्त होती है और कौन सी नष्ट नहीं होती। गुरु बोले, हे पुत्र, जैसे सुषुप्ति अवस्था से जागने पर स्वप्न नगर का विनाश हो जाता है, वैसे ही ये दृश्यमान जगत प्रलय काल की प्राप्ति पर नष्ट हो जाता है। उस समय संपूर्ण पृथ्वी, पर्वत, दशो दिशा, क्रियाकाल सभी कुछ तो नष्ट हो जाता है, शेष कुछ बचता ही नहीं। सभी भूत नाश को प्राप्त हो जाते हैं। सब लोगों के आभास के साथ आकाश भी अव्याकृत में लीन हो जाता है। भोग्य की स्थिति भोक्ता के अधीन होने से प्रलय काल में भोक्ता का रहना ही असंभव है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, रुद्र आदि कारणों के भी कारण हैं। उनकी महाकल्पांत में एवं विज्ञानोत्पन्न प्राकृतिक लय में स्थिति ही नहीं रहती, यानी कल्प के अंत में उनकी स्थिति नहीं होती, वो नहीं रहते। तो वे भोग्य वस्तु के भोक्ता भी कैसे रह सकते हैं। जब अविनाशी चिद वस्तु का विवर्त नष्ट हो जाता है तब चिदाकाश के ही अवशिष्ट रहने का आभास होता है, क्योंकि स्वयं में अध्यस्त जगत के अनुभव में जो कारणभूत चिदात्मा है उसी से सर्व प्रपंच रहित अवशिष्ट प्रलय काल की सिद्धि होती है। यदि प्रलय में उसका भी नष्ट होना मान ले तो साक्षी रहित प्रलय की सिद्धि ही नहीं होती। शिष्य ने शंका की, जब असत पदार्थ का अस्तित्व नहीं और सत्य पदार्थ का अभाव नहीं, तब ये विद्यमान जगत कहाँ चला जाता है। गुरु बोले, है पुत्र, प्रत्यक्ष रूप से सवयव पदार्थ नष्ट होते देखे जाते हैं, इससे जगत का नष्ट होना सिद्ध है। इसीलिए असत की सत्ता नहीं रहती और सत्य का अभाव नहीं होता। यथार्थ में जो कभी अभावात्मक नहीं है, उस सत्य का भाव अस्तित्वहीन किस प्रकार हो सकता है। मृग तृष्णा का जल कहाँ है? आकाश में कहीं दूसरे चंद्रमा की स्थिति है? आकाश में दिखाई देने वाला केशों का गोला कहीं है? भ्रांति का अनुभव कहीं टिक सकता है? हे वत्स, ये संपूर्ण दृश्य भ्रांति रूप होने से असत्य ही है। स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले नगर के समान ये भाषित हैं, तो नाश को प्राप्त क्यों नहीं होगा। जो असत है उसके नष्ट होने से में आश्चर्य ही कैसा। ये उसी प्रकार नाश को प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार जागृति में स्वप्न या स्वप्नावस्था में जागृति का अभाव हो जाता है। जैसे जागने पर स्वप्न ना जाने तुरंत ही कहाँ चला जाता है, वैसे ही बोध बाधा को प्राप्त हुआ ये जगत भी ना जाने कहाँ जाकर अदृश्य हो जाता है। शिष्य ने कहा, भगवान, ये दिखाई पड़ता हुआ विश्व बोध की प्राप्ति पर अदृश्य कैसे हो जाता है। ये कौन से विस्तृत चिदाकाश का वस्तु स्वरूप है। गुरु बोले, हे पुत्र, जैसे चमक दमक वाली शिव भ्रांति से कभी चांदी दिखाई दे जाए, वैसे ही ये जगत चिदाकाश का अत्यंत स्फुरन होने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये विश्व इस विस्तृत चिदाकाश वस्तु का स्वरूप है। वो चिदाकाश अपने स्वच्छ रूप में स्थित रहता हुआ भी जगत रूप से भाषित है। अवयव भेद से अवयवी के देहों में जैसे विभिन्नता की प्रतीति होती है, वैसे ही सृष्टि और प्रलय इस व्योमात्मा के लक्षण ही है। वत्स, स्वच्छ जल वाले सरोवर में प्रविष्ट होकर जब तुम अपनी परछाई देखते हो, उसको भाव और अभाव रूपी भेद होने पर भी तुम और वो एक ही हो, वैसे ही ब्रह्म अपने स्वर्ग और प्रलय रूपी भेद से भी अक्षय और अभेद ही है। जैसे स्वप्न अथवा सुषुप्ति दोनों अवस्थाओं में एक अक्षय निद्रा ही रहती है, वैसे ही स्वर्ग या प्रलय दोनों में चिति रूप अव्यय ब्रह्म ही अवस्थित रहता है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष का स्वप्न वाला संसार जागने पर अथवा निद्रा में दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार हमारा ये संसार भी ज्ञान उत्पन्न होने पर शांत हो जाता है। बाधित होने के कारण शून्य हुआ वो
स्वप्नलोक अन्य स्थान पर भी वैसे ही रहता है, इसका ज्ञान हमें बौद्ध दृष्टि से नहीं है। जीवाकाश में वो अन्य पुरुषों के साथ रहेगा, ये शंका इसलिए निर्मूल है कि हमारा वासनामय लोक चिदाकाश में ही संभव है। यदि उसे बाधित न माने तो वो अन्य चिदाकाश में नहीं जा सकता। जैसे बोध होने पर सर्ग का क्षय हो जाता है, तब हमारा संविदाकाश स्फुरित होता है, वैसे ही बोध होने पर अन्य के संविदाकाश में शुद्ध चिदाकाश के स्फुरित न होने के विषय में क्या प्रमाण है? शिष्य ने कहा, है गुरुदेव, यदि हमारी संविद विषयक सृष्टि अन्य की सृष्टि में भाषित नहीं होती तो स्वप्न देखने वाले से भिन्न अर्थात जागे हुए पुरुष की दृश्य बुद्धि से युक्त रहने वाले के समान ही प्रलय काल में भी अन्य पुरुष में संसार आदि दृश्य बुद्धि का होना समझता हूँ। गुरु बोले, है महाप्राज्ञ, तुम ठीक कहते हो। इसलिए प्रलय में भी एदम एंदब जनतों के सद्भाव का ब्रह्मा को दर्शन होने विषयक चर्चा हमने की थी। यदि जगत चित्त का स्वरूप होता तो विशिष्ट नहीं होता, परंतु जगत चित्त का स्वरूप न होकर चित्त में अधस्थ होने से देखने वालों को दिखाई देता है, किंतु दूसरों को वैसा दिखाई नहीं देता। इसलिए उन पुरुष के अनुसार ही स्वरूप अवस्थित होता है। सबको समान अनुभूत न होने के कारण ना वो तुच्छ है ना सत ही है, अपितु उन प्राणियों के चिदाकाश का स्फुरन मात्र ही है। तब उसके प्रति सत या असत दृष्टि का प्रश्न ही कैसा? यदि उसे चिदाकाश के रूप से वैसा माने तो उस अवस्था में संपूर्ण विश्व सर्वत्र है, किंतु स्वरूप से वो कुछ भी नहीं है, उसकी सत्ता कभी कहीं है ही नहीं। वो ब्रह्म सत्य और असत स्वरूप है, इसलिए ये विश्व भी सत असत स्वरूप है तथा इस चिदाकाश के नाशवान न होने के कारण ये जगत भी नाश को प्राप्त नहीं होता। वही चिदाकाश सर्ग और प्रलय रूप होता है, उसका ज्ञान होना ही दुख का कारण है और ज्ञान होने पर तो दुख का शमन हो ही जाता है। अपने अपने ज्ञान के अनुसार ही ये चिदाकाश सत और असत है। ज्ञानी की दृष्टि में सदा सर्वत्र विद्यमान और अज्ञानी की दृष्टि में अविद्यमान रहता है। घट शैल वस्त्र शब्द तट वट तृण अग्नि स्थावर जगम आदि सब कुछ यही है, विद्यमान अविद्यमान शून्य क्रिया काल गगन पृथ्वी भाव अभाव भव भूवि विनाश पास और शुभाशुभ, यही सब कुछ है। जिस वस्तु का आदि मध्य और अंत तीनों कालों में नित्य एक ही चित व्योम उसी प्रकार का रूप धारण न करे तो वो वस्तु है ही नहीं। जो ज्ञानी जन हैं उनके विचार में जो कुछ है वो सभी सर्वत्र सदैव इसमें है, और अज्ञानियों के विचार में सर्व प्रकार सर्वत्र या सदैव कुछ भी इसमें नहीं है। हे राम, जब इस प्रकार ब्रह्मात्मक होने के कारण स्वप्न में अनुभूत पुरी के समान सभी कुछ सर्वथा सर्वात्मक है, तब ब्रह्मरूप होने के कारण तीन कर्ता भोक्ता एवं विभु है। घट ही कर्ता भोक्ता और सब ईश्वरों का ईश्वर है। उसी प्रकार पट अर्थात वस्त्र कर्ता भोक्ता और सर्वेश्वर है। दृष्टा भी कर्ता भोक्ता और सर्वों का ईश्वर है। पर्वत करता है, पर्वत भोक्ता है, पर्वत सब ईश्वरों का भी ईश्वर है। इस प्रकार जितनी वस्तुएं हैं उनमें प्रत्येक ही कर्ता भोक्ता और उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, अर्थात प्रत्येक वस्तु की अपनी अपनी विशेषता है तथा अनादि अविनाशी एवं धाता है, क्योंकि सभी कुछ ब्रह्मात्मक ही है। ये तृण और कुंभ आदि प्रत्यगात्म रूप विभूता के कारण विभू ही है। जिस रूप में क्षय और प्रलय का भास होता है वो सब रूप इस प्रकार के विभुत्व से ही विद्यमान है। विज्ञान से भिन्न ब्रह्म अर्थ वाली बुद्धि से वही करता है वही भोगता है, किंतु विज्ञान मात्र के मत वालों की दृष्टि से विज्ञान मात्र ही करता एवं भोगता है। शून्यवादी लोग कर्ता और भोक्ता दोनों को ही शून्य अर्थात कुछ नहीं मानते हैं। कुछ लोग के मत में ईश्वर ही कर्ता और भोक्ता है। उत्तम उत्तम सर्वशक्तिमान उस सर्वात्मक पद में सभी कुछ संभव है। उस पद में उन मतालंबियों द्वारा अंगीकार किए हुए विचित्र पदार्थ प्रक्रिया के साधनादि विधेयों और परंपर के प्रतिषदों का होना पृथक पृथक अविरोध रूप से संभव है। ये
चिद्व्योम अपने विशुद्धात्मा में विभिन्न वासनाओं के अनुसार दृश्य भावना करता हुआ दृष्टा रूप से अपने को ही जगत रूप में देखता और उन उपाधियों में अवस्थित रहता है। सभी दृश्यों और परस्पर अद्भुत निषेध दृष्टिया विभिन्न संकल्प अनुभव वासनाओं आदि से युक्त होने से उन व्यवहारों में उन अर्थ क्रियाओं में समर्थ होने के कारण सर्वात्मक है, किंतु आत्मदृष्टि से देखने पर असत्य है, क्योंकि प्रत्येगात्मा निजानुभव के अनुकूल ही स्वरूप धारण करता है। राम, हे इस प्रकार पूर्व काल में आपने शिष्य रूप में मुझ गुरु के मुख से निकले इन वचनों का श्रवण किया था, फिर भी आपको बोध नहीं हो सका। इसी अज्ञान दोष से पुनर्जन्म रूपी ये जगत आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए जो आपने पूर्व जन्म में पूछा था वही आज पूछ रहे हैं। अब इस जन्म में भी आपने इस श्रेष्ठ परमार्थ ज्ञान को, जो जगत रूपी रात के अंधकार को नष्ट करने वाला है, पूर्ण चंद्रमा के समान है, मुझसे पूर्णतः सुन लिया है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद।